हर महादेव दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करें। तो हम आ गए हैं गरुड़ पुराण के एक अगले एपिसोड, एक अगले अध्याय में। तो पिछला एपिसोड और पिछला अध्याय था अपने चतुर्थ अध्याय यानी कि गरुड़ पुराण पूर्व खंड का चौथा अध्याय देखा था, जिसमें सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हम मनुष्यों का, जलचर का, ये पशु पक्षी, गंधर्व, राक्षस, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन किया था। बहुत ही सुंदर तरीकों में विष्णु जी ने बताया था। अब हम बढ़ चुके हैं पांचवें यानी कि फिफ्थ अध्याय में पूर्व खंड के। अब देखते हैं कि पूर्व खंड के इस फिफ्थ अध्याय में क्या है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको एस्ट्रो कंसल्टेंट, आपको वास्तु, एस्ट्रो, अध्यात्म, मोक्ष, पुराण, ये सब कुछ मिलता है। और अभी तक अगर आपने पुराणों का श्रवण नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, महाशिव पुराण, गरुड़ पुराण, भगवत गीता, इन सब का वहां पे आप इसे श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अध्याय का पाठ करना, और आप तैयार हो जाइए इसका श्रवण करना। तो चलिए, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। गरुड़ महापुराण का पूर्व खंड का 5वां अध्याय है, ब्रह्मा के मानस पुत्रों का वर्णन तथा दक्ष कन्या सती का देह त्याग। तो श्री हरि ने कहा, प्रभु ब्रह्मा ने जब संस्थानों की तथा इस विधि से प्रजा सृष्टि किया, तब उन्होंने मानस प्रजा की सृष्टि का निश्चय किया। इस समय उन्होंने मानस पुत्र रूप से धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, संत कुमार, रुचि, शुद्ध, मरीचि, अत्रि, अगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, नारद की तथा पृथगण, बहिसर, अग्निवसात, क्रव्याद, आजाब, सुकालीन, अपहुत एवं दिव्य की सृष्टि किया। ये पितृगण 7 है। इनमें से 3 मूर्ति यानी आकृति रहित तथा शेष 4 मूर्ति युक्त हैं। कमल योनि ब्रह्मा ने दाहिनी अंगूठे से दक्ष को तथा अपने बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को उत्पन्न किया। इसके अंतरंतर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी के गर्भ द्वारा शुभ कन्याओं को उत्पन्न किया। उन ब्रह्मा पुत्र ने इन कन्यागण को ब्रह्मा के मानस पुत्रों को प्रदान किया, जिनमें से सती को रुद्रदेव को प्रदान किया। इनसे रुद्र ने असंख्य महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। दक्ष ने अपनी अप्रतिम रूप वाली शुभ कन्या ख्याति को भृगु को प्रदान किया। इनसे धाता तथा विधाता नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इनमें से ही नारायण पत्नी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। नारायण ने लक्ष्मी से के बल तथा उन्माद नाम वाले 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। तो भृगु पुत्र धाता ने आयाति से तथा विधाता ने नियति से विवाह किया था, जो दोनों ही मनु की पुत्रियां थी। कालांतर में आयति के गर्भ से प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्राण से मृकुंड जन्मे। मृकुंड के पुत्र थे महर्षि मार्कंडेय। दक्ष पुत्री संभूति का विवाह मरीचि ऋषि से हुआ था। संभूति के पुत्र थे पौर्णमास। इनमें 2 महात्मा पुत्र थे, विरज और स्वर्ग। महर्षि अंगिरा का परिणय दक्ष पुत्री स्मृति के साथ हुआ। इनके अनेक पुत्र तथा सीने वाली कुकु, राका, अनुमति नामक 4 कन्याएं थी। दक्ष पुत्री अनुसुईया का परिग्रहण महामुनि अत्रि से हुआ। उनके 3 पुत्र थे, चंद्र, दुर्वासा तथा दत्तात्रेय। ये सभी पुत्र निष्कमल थे। दत्तात्रेय तो महायोगी कहे गए। दक्ष कन्या प्रीति का विवाह पुलस्त्य से हुआ। उनका पुत्र था दतोली। दक्ष कन्या क्षमा पुलह की पत्नी थी। पुलह के पुत्र त्रय का नाम था कर्मण, अर्थवीर तथा सहिष्णु। प्रजापति क्रतु का विवाह दक्ष कन्या सुमति से हुआ था, जिनके पुत्र थे 60,000 बाल्की के मुनिगण, जिनका आकार मनुष्य के अंगुष्ठ के बराबर था। ये सभी उद्वरती तथा तेज से मध्यम सूर्य के समान थे। वशिष्ठ का परिणय दक्ष कन्या ऊर्जा से हुआ था। इनके पुत्र थे रज, गात्र, उद्धर बाहु, शरण, अनग, स्तूपा एवं शुक्र। ये सभी
भी सप्तऋषि रूप में प्रसिद्ध हैं। दक्ष ने देहधारी अग्नि को अपनी कन्या स्वाहा अर्पित किया था। इनके पुत्र थे उदार कीर्ति, पावकमान एवं सुचि। दक्ष कन्या सौधा का परिग्रहण पितृगण के किया गया था। इनकी दो कन्या थी, मैना तथा वैतरणी। ये दोनों ब्रह्मवादिनी थी। मैना का विवाह हिमाचल से संपन्न हुआ था। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने देह से पहले उत्पन्न आत्मस्वरूप पुत्र मनु को प्रजा पालन हेतु नियुक्त किया था। तब से निष्कमल हो गई सतरूपा उनकी पत्नी थी। तदनंतर मनु से सतरूपा ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक पुत्र दये तथा प्रसूति, आकुति एवं देवहूति नामक 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। ऋषि रुचि ने आकुति का पाणी ग्रहण किया। इससे पुत्र यज्ञ एवं दक्षिणा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। यज्ञ ने दक्षिणा का पाणी ग्रहण किया। इसके 12 पुत्र जन्मे। ये सभी महाबली यम नाम से प्रसिद्ध हो गए। तदनंतर दक्ष की 24 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। इनमें से 13 नाम थे श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रुदि तथा कीर्ति, जिनके भगवान धर्म ने विवाह किया। ये 13 कन्याएं धर्म पत्नी हैं। अन्य 11 कन्याएं हैं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा। भृगु ने ख्याति से, महादेव ने सती से, मरीचि ने संभूति से, अंगिरा ने स्मृति से, पुलस्त्य ने प्रीति से, पुलह ने क्षमा से, क्रतु ने सन्नति से, अत्रि ने अनुसुईया से, वशिष्ठ ने ऊर्जा से और अग्नि ने स्वाहा से तथा पितरों ने सौधा का पाणी ग्रहण किया था। यहाँ पे पाणी ग्रहण का मतलब विवाह है, यानी कि शादी करने को पहले पाणी ग्रहण बोलते थे। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को, पुष्टि ने लोभ को, मेधा ने सूत्रों को, क्रिया ने दंड, लय तथा विनय को पुत्र रूपन जन्म दिया। बुद्धि का पुत्र था बौद्ध। इसी प्रकार कीर्ति का पुत्र था यश। धर्म की 13 पत्नियों से इस प्रकार से 16 पुत्र उत्पन्न हुए। धर्म पुत्र काम की पत्नी थी रति। काम का पुत्र था हर्ष। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया, जिसमें पुत्री सती तथा जमाता महादेव को छोड़कर सभी पुत्रियों तथा जमाता गण को आमंत्रित किया गया। ये जमाता निमंत्रित होने के कारण अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में आए। यद्यपि सती को निमंत्रण प्राप्त नहीं था तथापि ये उसकी उपेक्षा किए बिना यज्ञ देखने आई। इससे दक्ष ने उनका अपमान किया। इस अपमान के कारण सती ने देह त्याग कर दिया तथा वे पुनः हिमालय पत्नी मेना के गर्भ से जन्मी। सती हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंभु पत्नी बनी थी। उनके गर्भ से गणेश, कार्तिकेय तथा नृसिंह नामक 3 पुत्र जन्मे। सती के निधन के कारण महान तेजस्वी शिव पिनाकपाणी महेश्वर क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष यज्ञ विध्वंस करके दक्ष को शाप दिया था कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य रूप में जन्म लोगे। हर हर शंभु। तो ये था 5वां अध्याय गरुड़ पुराण पूर्व खंड का। इसमें वही व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए बताया गया है कि और रचनाएं कैसे हुई, सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, ऋषियों का कैसा जन्म हुआ और जो दक्ष प्रजापति हैं उनके पास से ही सती जो थी, माता सती, उन्होंने जन्म लिया। और ये कहानी देखिए गरुड़ पुराण की महाशिव पुराण में जुड़ती है, क्योंकि सती जो थी महादेव और सती ने को पाया था दक्ष ने वरदान के रूप में। और फिर जब उनका अपमान किया और फिर जब वो नफरत करने लगे थे महादेव से और फिर उन्होंने अपमान किया और उसके फलस्वरूप सती ने देह त्याग किया, जिसकी वजह से महादेव क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष का विध्वंस कर दिया। और फिर सती माता जो थी बहुत सालों के बाद उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से महादेव और पार्वती मिले। तो ये एक सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया है इस अध्याय में। और ये एक बहुत ही अच्छी सूचना, मतलब बोलते हैं ना कि हम लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ये जगत की तो ठीक है सृष्टि की उत्पन्न हुई, लेकिन इंसान कहाँ से आए और सबसे पहला इंसान कौन था, जानवर कहाँ से आए, जलचर प्राणी। अभी साइंस की भाषा में तो ये अलग है और उसकी परिभाषा अलग है, लेकिन पुराण में माइथोलॉजी हिसाब से
ये सब चीजें जन्म कर किया गया और उत्पत्ति की गई। ब्रह्मा जी ने सनत कुमार बहुत सारे ऋषियों को जन्म दिया और दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने बहुत सारी कन्याओं को पैदा किया, कन्याओं ने और बहुत सारे पुत्रियों को जन्म दिया। फिर उनकी ऐसे वंश बढ़ी और आगे आगे बढ़ते अभी हम लोग उनके पूर्वज ही हैं। तो हम सब इंसान उन्हीं के पूर्वज हैं। तो ये सब ऐसी सारी घटनाएं हुई। तो चलिए आप इसका श्रवण जरूर करेंगे और जरूर करिएगा और हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।